प्रिय प्रियदर्शी अशोक यानी देवों का प्रिय सम्राट अशोक, जो मगध साम्राज्य पर 36 वर्षों तक शासन कर विश्व का महानतम सम्राट बन गया। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। एक बालक ने उन्हें भिक्षा देनी चाहिए, मगर उस वक्त उस बालक के पास देने योग्य कुछ भी नहीं था। तो उसने अपनी मातृभूमि की मिट्टी को ही सबसे उत्तम जानकर गौतम बुद्ध के पात्र में डाल दिया, जिसे देख महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। जब उनके साथी भिक्षुओं ने पूछा, तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ये बालक मेरी मृत्यु के 100 साल बाद जन्म लेगा। ये धर्मराज, यशस्वी और चक्रवर्ती होगा। अशोका होगा इसका नाम। एक बार बिंदुसार पे उनके विरोधियों ने अचानक हमला किया, जिस कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तब सुभद्रांगी नाम की ब्राह्मण कन्या ने उनका इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया। सम्राट बिंदुसार सुभद्रांगी के सेवा भाव और उसके सौंदर्य को देख आकर्षित होते चले गए और जल्द ही उनका विवाह हुआ। सुभद्रांगी के बचपन में उसके पिता को किसी ज्योतिषी ने कहा था, इसका पुत्र आने वाले समय में भारतवर्ष का सम्राट बनेगा। सुभद्रांगी को अपने और बिंदुसार के इस विवाह से ये भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। बिंदुसार का आकर्षण सुभद्रांगी की ओर बढ़ता ही जा रहा था, साथ ही बढ़ रही थी उससे जलने वालों की संख्या, जिस कारण सुभद्रांगी को जल्द ही षड्यंत्रों का शिकार भी होना पड़ा। मगर जब भेद खुला, तब सम्राट बिंदुसार ने सुभद्रांगी को अपनी प्रमुख रानी घोषित कर दिया। बिंदुसार के इस फैसले ने सुभद्रांगी से जलने वालों की मानो रातों की नींद ही उड़ा दी। अब उसकी नफरत और जलन का केंद्र बनने वाला था सुभद्रांगी का होने वाला पुत्र। बार बार सुभद्रांगी के साथ हो रहे षड्यंत्रों ने उसे शोक में डाल दिया, मगर जब उसके पुत्र ने जन्म लिया, मानो उसके सारे शोक का अंत एक पल में ही हो गया, जिस कारण उसने अपने पुत्र को नाम दिया अशोक, यानी शोक से मुक्त करने वाला अशोक। मगर अशोक को देखकर बिंदुसार को उतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उसका कारण था अशोक का कुरूप होना, जिस वजह से बिंदुसार ने उसे बचपन में ही ठुकरा दिया था। अशोक के जन्म के साथ ही उसका संघर्ष शुरू हो गया था। सम्राट बिंदुसार के अलग अलग रानियों से 101 पुत्र थे, जिनमें से कोई एक ही मगध का सम्राट चुना जाना था। बिंदुसार के बाकी पुत्रों में किसी के साथ यूनान था, तो किसी के पक्ष में पर्शिया और अन्य के साथ किसी और राज्य के राजाओं का समर्थन। मगर दूसरी ओर अशोक की माँ एक निर्धन परिवार में ब्राह्मण कन्या थी। अशोक के पिता तो सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को ठुकरा दिया था, परंतु अपनी प्रतिभा और कुशलता से उसने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। सम्राट बिंदुसार मगध के भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित थे, जिस कारण उन्होंने ज्योतिषी पिंगलवत्स को अपने 101 पुत्रों को देखकर उनमें से किस पुत्र में मगध जैसे महान साम्राज्य का सम्राट बनने की संभावना है बताने को कहा। पिंगलवत्स ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, मगर संकेतों में कहा, जिसकी सवारी, भोजन और आसन सबसे श्रेष्ठ है, वही भारतवर्ष के मगध साम्राज्य का सम्राट बनेगा। अशोक भी पिंगलवत्स की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि एक अशोक ही था जो उस सभा में हाथी से पहुंचा था और अन्य राजकुमारों से विपरीत उसे भूमि पर बैठना और सादा भोजन करना पसंद था। जब पिंगलवत्स की भविष्यवाणी के बारे में उसकी माँ ने उससे पूछा, तब उसने कहा, सवारियों में हाथी श्रेष्ठ है और धरती माता से बड़ा कोई आसन नहीं। सात्विक भोजन ही सबसे उत्तम भोजन है। अशोक समझ गया था ये संकेत उसी की ओर है। जब भी अशोक को कोई कार्य दिया जाता, तो वह उसमें प्रजा का विशेष ध्यान रखता, जिस कारण उसकी लोकप्रियता प्रजा में बढ़ रही थी।
अशोक की लोकप्रियता और पिंगल वत्स के संकेतों ने शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। तक्षशिला में विद्रोह हुआ। अशोक को विद्रोह शांत कराने भेजा गया। सेना तो दी मगर हाथ में शस्त्र नहीं दिए गए। अशोक समझ गया उसके साथ षड्यंत्र रचा गया है। अशोक अपने शत्रुओं की मंशा को जानते हुए उनके लिए तो तैयार था, मगर ये षड्यंत्र किसी और ने नहीं, स्वयं उसके पिता बिंदुसार ने किया था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अशोक को उस विद्रोह में हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तक्षशिला विद्रोहियों ने अशोक से लड़ने के बजाय उसके रास्ते में फूल बिछा दिए, जिससे अशोक की कूटनीति का लोहा संपूर्ण मगध ने माना। अब अशोक का कद बहुत बढ़ चुका था, जिस कारण उसके सारे शत्रुओं ने अपने आपस के मतभेदों को टालकर पहले अशोक के खिलाफ एक होकर मुकाबला करने का फैसला किया। अब प्रतिस्पर्धा में दो ही पक्ष थे। एक तरफ बिंदुसार के 99 पुत्र और उनके पक्षकार, और उनमें से सुशीम के समर्थन में स्वयं सम्राट बिंदुसार खड़े थे। दूसरी ओर अशोक, जो बार बार उसके और उसकी मां के साथ हुए अपमानों और षड्यंत्रों से बदल गया था। उसे अपनी मां के दिए हुए प्रेम, दया और त्याग के संस्कारों के विपरीत दुनिया दिखाई दे रही थी। कहते हैं जब कोई अच्छा इंसान बुरा बनता है तब उससे खतरनाक कोई नहीं होता। कभी प्रेम और दया जिसका स्वभाव था, मगर अब वो चंड था।